साथियों नमस्कार। एक कुत्ते ने बताया कुत्ते जैसी अधम योनि में आने का कारण। साथियों, ये कथा वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में आती है कि एक बार एक कुत्ता भगवान राम जी के पास न्याय मांगने के लिए जाता है। वो भगवान राम जी से क्या कहता है और भगवान राम जी क्या न्याय करते हैं, वो सब बातें इस वीडियो में जानेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरी देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। एक कुत्ता श्री राम जी के दरबार में आता है। कुत्ता कहता है कि प्रभु मेरा न्याय करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप शरणागत की रक्षा करते हो। श्री राम जी कहते हैं कि सार में आओ, बताओ क्या कष्ट है, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, निर्भय होकर कहो। कुत्ता कहता है कि प्रभु कल मुझ पर एक भिक्षु ब्राह्मण ने डंडे से मेरे सिर पर प्रहार किया। मेरा कोई भी कसूर नहीं था, मैं डंडे के प्रहार से अत्यंत पीड़ा झेल रहा हूँ। प्रभु आप न्याय प्रिय है, सब जीवों पर समान रूप से स्नेह करते हैं, आप मुझे भी न्याय प्रदान करो। श्री राम जी कहते हैं कि बताओ कौन है वो जिसने तुम्हारे सिर पर डंडे से प्रहार किया। कुत्ता कहता है कि प्रभु सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक भिक्षु जो ब्राह्मणों की बस्ती में रहता है। श्री राम जी ने द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल जाओ और उस भिक्षु ब्राह्मण को इसी समय दरबार में हाजिर करो। तो वह दूत जाता है और उस भिक्षु ब्राह्मण को लेकर आता है। ब्राह्मण कहता है कि रघुकुल नंदन राजा श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रभु आपने मुझे क्यों बुलवाया है, आपको मुझसे क्या काम है। श्री राम जी ने कहा कि श्रद्धे, इस कुत्ते का कहना है कि तुमने इसके सिर पर अकारण ही डंडे से प्रहार किया है। आप बताएं, आपने इस पर डंडे से प्रहार क्यों किया, इसका क्या अपराध था। ब्राह्मण बोला कि प्रभु मुझे अकारण ही क्रोध आ गया था, क्योंकि मैं भूखा था और मुझे भीख मांगने की भी जल्दी थी। यह कुत्ता मेरे रास्ते में मस्ती से खड़ा था, मैंने भूख और क्रोध के वश में होकर इस पर डंडे से प्रहार कर दिया। हे श्री राम, मुझसे क्रोधवश ये अपराध हुआ है, मैं दंड का पात्र हूँ, आप मुझे दंड दीजिए ताकि नरक भोगने से बच सकूं। श्री राम जी ने कहा कि विप्रवर, क्या आप नहीं जानते कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है। यह एक अत्यंत तीखी तलवार है जो मनुष्य के सारे सद्गुणों को खींच लेती है। मनुष्य जो तप करता है, यज्ञ दान देता है, वह सब पुण्य क्रोध के कारण नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को धैर्य पूर्वक अपने वश में रखे। दुष्ट मन कोई भी अनर्थ कर सकता है, जैसा कोई तीखी तलवार या पैरों तले कुचला हुआ सर्प भी नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए वह अपने आसपास विचरने वाले लोगों की मन वाणी कृपा दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष या बैर ना रखे। तब श्री रामचंद्र जी ने सभी सभासदों से पूछा कि आप लोग बताएं कि इसे कौन सा दंड दिया जाए। वहाँ पर उपस्थित ऋषिगण, विद्वान, राजनीति के जानकार, उपस्थित सभासदों ने कहा कि प्रभु ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, इसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, यही शास्त्रों का मत है। इतना कहने पर वह कुत्ता कहता है कि प्रभु मेरा निवेदन है कि आप इसे किसी मठ का मठाधीश बना दे। इस पर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और उस ब्राह्मण को मठाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तब सभी मंत्रीगण सभासद बोले, महाराज इसे दंड दिया है या इसे वरदान मिला है। तब श्री रामचंद्र जी बोले कि यह बात तुम नहीं जानते कि किस कर्म का क्या परिणाम होता है, यह बात तो यह कुत्ता ही बता सकता है। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर कुत्ता बोला कि हे रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कालंद्र के मठ में कुलपति था। मैं वहाँ पर यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता था, देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहता था, दास दासियों का न्यायोचित भाग बांट देता था, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता था, देव संपत्ति की रक्षा करता था तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। लेकिन फिर भी मुझे यह अधम योनि प्राप्त हुई। प्रभु यह तो फिर भी ऐसा क्रोधी है जो कि धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है, क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है। यह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ साथ अपनी अगली और पिछली 7 पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर रहेगा। जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का तथा बालकों का धन हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिरता है। इसलिए किसी भी दशा में किसी मठ का मठाधीश बनने का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह कुत्ता श्री राम जी की जय जयकार करता हुआ वहाँ से चला गया। सभी सभासद श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो
तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता।